दोस्तों, हमारे देश में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने जन्म लिया है। यह देश हमेशा उन वीर जवानों को याद करता रहेगा जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की हिफाजत की है। हम उन वीर सपूतों की कहानी को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे जिन्होंने अपना घर परिवार बलिदान कर देश की हिफाजत को सब कुछ निछावर कर दिया। आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही एक वीर सपूत की अमर गाथा आपको सुनाएंगे जिन्होंने करीब 60 साल पहले देश की शान में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया और वीरता की एक ऐसी अनूठी कहानी लिख डाली जिसे सुनकर देश को गर्व होता है। आज हम भारत के उस योद्धा, उस रणबांकुरे की कहानी जानेंगे जिसने अपने अदम्य साहस के दम पर अकेले ही पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 60 टैंकों के चीथड़े उड़ा दिए। आज हम इस वीडियो में भारत के उस वीर, उस सपूत की बात करेंगे जिसने अपनी छाती पर तोप के गोले खाए और बहादुरी की अनूठी कहानी लिख डाली। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। 8 सितंबर 1965 की सुबह असल, उत्तर और चीमा के बीच कपास और गन्ने के खेतों में लेटे हुए 4 भारतीय ग्रेनेडियर्स के जवानों को आगे आते हुए पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सड़क से 30 मीटर दूर कार्टर मास्टर अब्दुल हमीद कपास के पौधों के बीच एक जीप में अपनी रिकायलेस गन के साथ छिपे बैठे थे। जैसे ही पाकिस्तानी सेना का पहला टैंक उनकी शूटिंग रेंज में आया, उन्होंने अपनी आरसीएल गन से फायर किया जिससे टैंक में आग लग गई और टैंक तबाह हो गया। यह देखकर पीछे आ रहे टैंकों के ड्राइवर टैंकों को बीच सड़क पर ही छोड़कर भाग खड़े हुए। हम आपको बता दें कि 106 mm आरसीएल की रेंज महज 500 से 600 गज होती है। यह टैंक के खिलाफ बहुत प्रभावशाली हथियार है। इसे टैंक पर दाग दिया गया तो इससे टैंक का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस हथियार की खराब बात यह है कि फायर होते ही दूर से ही इसे पहचान लिया जाता है, क्योंकि इसके पीछे से 16 निकलता रहता है जिससे यह कहां से फायर हो रहा है दुश्मन को पता चल जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस हथियार से 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 फायर ही किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके वीर अब्दुल हमीद ने उसी दिन पाकिस्तान का दूसरा पैटर्न टैंक भी ध्वस्त कर दिया। अगले दिन भारतीय इंजीनियर कंपनी ने एंटी टैंक माइंस बिछाई ही थी ताकि पाकिस्तानी टैंक भारत के बिछाए माइंस से तबाह हो जाए, मगर पाकिस्तानी सेबर विमानों ने भारतीय ठिकानों पर जोरदार बमबारी शुरू कर दी जिससे भारत के बिछाए माइंस बर्बाद हो गए। मगर दोस्तों, भारत के वीर योद्धा पाकिस्तान के बमबारी में भी कहां रुकने वाले थे। अब्दुल हमीद और हवलदार वीर सिंह ने पाकिस्तान के 2 टैंक और बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान के कुछ टैंक भारतीय इंजीनियर कंपनी द्वारा बिछाए गए एंटी टैंक माइंस के भी शिकार हो गए थे। अगले दिन यानी 10 सितंबर को पाकिस्तानियों ने बहुत ही जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना के कर्नल जानू ने बताया कि हम उम्मीद कर रहे थे कि अब पाकिस्तानी इन्फेंट्री अटैक आएगा, लेकिन 8:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ। तभी हमें पाकिस्तानी टैंकों के आने की आवाज़ सुनाई दी। हमीद की नज़र टैंक पर तब पड़ी जब वो उससे महज 180 मीटर दूर थे। हमीद ने टैंकों को पास आने दिया और उस पर सटीक निशाना लगाया। टैंक जलने लगा। हमीद तेजी से अपनी जीप को दूसरी तरफ ले गए ताकि दूसरे पाकिस्तानी टैंकों को उनके लोकेशन का पता न चल पाए। हमीद अपनी जीप को ठीक पाकिस्तानी टैंकों के पीछे ले गए और पीछे से निशाना लगाकर एक टैंक और उड़ा दिया। इसके बाद भारत के इस शेर ने तीसरे टैंक पर निशाना लगाया ही था कि पाकिस्तानी टैंक ने उन्हें देख लिया। फिर क्या था, भारत का यह योद्धा पीछे थोड़ी हटने वाला था। उस समय 2 गोले फटे। हमीद का गोला सीधे टैंक पर लगा और टैंक के गोले ने हमीद के जीप को उड़ा दिया। पाकिस्तानी टैंक का गोला सीधा हमीद के शरीर पर लगा और उनके जिस्म का ऊपरी हिस्सा कटकर दूर जा गिरा। मोहम्मद नसीम उस समय वीर अब्दुल हमीद के ड्राइवर थे। जब उनके ड्राइवर ने हमीद को उठाने के लिए मलबे में हाथ डाला तो नसीम का हाथ हमीद की पसलियों में जा घुसा। थोड़ी दूर पर ही हमीद के शरीर के दूसरे अंग भी पड़े थे जिसे इकट्ठा करके उनके साथियों ने उन्हें वहीं दफना दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। पाकिस्तान की तरफ से 3 आरसीएल जीप आती हुई और दिखाई दी। लाइट मशीन गन पोस्ट पर खड़े शफीक, नौसाद और सुलेमान ने बिना फायरिंग के आदेश का इंतजार करते हुए पाकिस्तानी जीप पर फायरिंग शुरू कर दी। पहली जीप में सवार सभी पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन तीसरी जीप तेजी से वापस मुड़ी और भागने में कामयाब हो गई। उसी दिन करीब 3 बजे एक बार फिर पाकिस्तान के 8 टैंकों ने भारतीय सीमा में घुस गोलीबारी करने लगे, लेकिन वीर अब्दुल हमीद के बलिदान ने सभी भारतीय सैनिकों में जुनून भर दिया और पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों पर फायरिंग करने लगे। इस फायरिंग में पाकिस्तानी टैंकों पर सवार कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने लगे, जिसे देख पाकिस्तानियों ने वहां से भागना शुरू कर दिया, जिस चक्कर में उनके 2 टैंक और बर्बाद हो गए। इसी लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों ने पास की एक नहर का किनारा काट दिया जिससे पूरे इलाके में पानी भर गया, जिसकी वजह से बचे पाकिस्तानी टैंक भी वहीं फंसकर रह गए। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा छोड़कर भागे गए टैंकों की संख्या कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि कर्नल सालेब ने ब्रिगेड कमांडर से अनुरोध किया कि पैटर्न टैंकों पर पेन से गिनती लिख दी जाए ताकि उन्हें गिनने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सैनिकों के शौर्य और अदम्य साहस की कहानी। पाकिस्तान हर बार, चाहे वो 1965 हो, 1971 हो या 1999 का युद्ध हो,
पाकिस्तान हर बार भारत से मुंह की खाता रहता है। हम आपको बता दें कि जो फिल्मों में हीरो होते हैं वह सिर्फ नाम के हीरो होते हैं, लेकिन जो देश की हिफाजत में अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान करता है वह हमारे लिए असली हीरो है। तो दोस्तों, देश के इन असली हीरो के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।